स्क्विड गेम सीजन 3 का फाइनल आ गया 27 जून 2025 को। हाँ। हमारे पास इस पर बात करने के लिए काफी कुछ है, रिव्यूज हैं, आर्टिकल्स हैं, फैन रिएक्शंस भी। आज हम जरा गहराई में जाकर देखेंगे कि ये सीजन कैसा रहा, इसकी कामयाबी, तनकीद, थीम्स, मतलब एक मुकम्मल जायजा लेंगे। जी बिल्कुल, और ये समझना अहम है, खास तौर पर जब कोई सीरीज इतनी बड़ी हिट हो जाए तो उसका इख्तिताम क्यों इतना मुख्तलिफ रद्द अमल लाता है। सही। तो फिर शुरू करते हैं इसकी कामयाबी से। रिकॉर्ड तोड़ दिए इसने तो। हाँ, पहले 3 दिनों में 60.1 मिलियन व्यूज। ये नेटफ्लिक्स की तारीख की सबसे बड़ी ओपनिंग है। जी हाँ, और तकरीबन हर मुल्क में नंबर 1। ये आदादो शुमार तो हैरान कुन है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या ये कामयाबी सिर्फ पिछले सीजन्स की वजह से थी, वो जो हाइप बनी हुई थी, या कहानी में भी इतना ही दम था? ये अहम नुक्ता है। अच्छा, अगर नाक़दीन की बात करें तो मजमूई तौर पर रद्द अमल मुस्बत नजर आता है। रॉटन टोमाटोज पर 81% स्कोर है। 81%? ये तो काफी अच्छा है। हाँ, ज्यादातर ने सीरीज की संजीदगी को सराहा है, उसकी थीम्स की गहराई और खास तौर पर ली जंग जे यानी गेयन की कारकर्दगी। उनकी अदाकारी तो हमेशा ही कमाल होती है। बिल्कुल। और उनके अलावा यमसी वॉन, पाक संग-होन, पाक कियो-योंग, इन सब के काम की भी तारीफ हुई है। तो अदाकारी और थीम्स की सतह पर तो मंजूरी मिली। हाँ, लेकिन यहीं पर बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। अच्छा। जहां नाक़दीन में तारीफ की, वहीं फैंस की दुनिया में या कहें सोशल मीडिया पर एक अलग ही बहस चल रही थी। अच्छा, क्या मतलब? मतलब कुछ ने ट्विटर वगैरह पर फाइनल को एपिक कहा, जज्बाती तौर पर बहुत ताकतवर करार दिया। लेकिन फिर वो दूसरी आवाजें भी होंगी जो मायूस हुई। बिल्कुल, और वो भी काफी थीं। कुछ नाक़दीन और बहुत से फैंस ने कहा कि वर्ल्ड बिल्डिंग, मतलब गेम से बाहर की दुनिया, वो थोड़ी कमजोर लगी। हाँ, ये बात मैंने भी कुछ रिव्यूज में पढ़ी, और ये कि कुछ कहानियां अधूरी सी रह गईं। जी बिल्कुल, और रफ्तार का मसला भी उठाया गया। कहीं लगा कि कहानी बहुत तेजी से भाग रही है, कहीं गैर जरूरी तौर पर सुस्त हो गई। और वो वीआईपी किरदार, उनके डायलॉग्स पर भी कुछ तनकीद थी शायद। हाँ, कि वो कुछ मसनूई से लगे। और एक मुवाजना जो बार बार सामने आया, वो गेम ऑफ थ्रोन्स के फाइनल से था। ओह, ये तो बड़ा इल्जाम है। जी, खासतौर पर कहानी के कुछ हिस्सों को जल्दी समेटने पर और कुछ गैर मुतवक्किर क्लिफहैंगर्स की वजह से। ये मुवाजना ही बताता है कि कुछ लोग कितने गैर मुतमईन थे। सही। अच्छा, चलें थीम्स पर आते हैं। रेटिंग्स और तनकीद से हटकर अखलाकियात और कुर्बानी का मौजू, वो तो बहुत नुमाया था। बहुत ज्यादा, खास तौर पर वो लुका छिपी वाला खेल। हाँ। जहां वो किरदार थी ग्युमजा, उसने अपने बेटे को बचाने के लिए दूसरे खिलाड़ी की जान ले ली। उस एक सीन पर तो बहुत बहस हुई, क्या वो सही था, गलत था। और यही तो सीरीज की खूबसूरती, या कह लें कि इसका मरकजी नुक्ता है। वो दिखाती है कि इंतहाई दबाव में इंसानियत की क्या शक्ल रह जाती है, कैसे हालात आपको मजबूर करते हैं और हीरो और विलेन के बीच की लकीर धुंधला जाती है। और वो सिस्टमेटिक डिह्यूमनाइजेशन वाली बात के पूरा निज़ाम ही लोगों को कैसे गैर इंसानी बनाता है। बिल्कुल। और इसी पसे मंजर में गेहुन का किरदार, उसका आखिर में बका के ऊपर हमदर्दी को चुनना, वो एक बहुत पावरफुल लम्हा था। उसके पूरे सफर का एक मंतिकी अंजाम लगा। जी, उससे सीरीज के बुनियादी पैगाम को भी तकवीयत मिली। तो अगर हम इन सब जराये को मिलाकर देखें, रिव्यूज, फैन रिएक्शंस, थीम्स, तो मजमूई तस्वीर क्या बनती है? तकरीबन 45 सितारे। हाँ, लगभग यही। मतलब अदाकारी, विजुअल्स, जज्बाती असर, इन सब की तारीफ है। लेकिन कहानी की तकमील, कुछ किरदारों के अंजाम और वो रफ्तार का मसला, उस पर सवालात हैं। ऐसा लगता है कि तख्लीककारों ने कुछ बड़े फैसले किए, कुछ रिस्क लिए, जो कुछ लोगों को पसंद आए, कुछ को नहीं। तो हासिल कलाम क्या है? मतलब ये फाइनल बिलाशुबा देखने में शानदार था, जज्बाती तौर पर जोड़ने वाला भी था। गेहन का सफर मुकम्मल हुआ। जी, लेकिन कुछ कहानियां अधूरी रह गईं, कुछ सवालात जवाब तलब रह गए। और शायद यही सबसे बड़ा सवाल छोड़ गया ये सीजन। बिल्कुल, कि एक अच्छा या बेहतरीन इख्तिताम आखिर होता क्या है? क्या हर कहानी को मुकम्मल बंद करना जरूरी है, या किरदारों को एक साफ सुथरा अंजाम देना, या फिर नाजरीन को कुछ सोचने के लिए, कुछ बेचैनी करने वाला मवाद देना? स्क्विड गेम सीजन 3 ने यकीनन इस बहस को एक नई जहत दी है। ये वाकई सोचने की बात है कि आलमी सतह पर इतनी मकबूल कहानी के इख्तिताम से लोग क्या चाहते हैं और क्या मिलने पर मुतमईन होते हैं।